हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए न्यू चैप्टर लेकर आया हूं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को औसत के बारे में पढ़ाया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इजीली वॉच कर सकेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर है हम लोग का प्रतिशत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे जरूरी होता है प्रतिशत में परसेंटेज, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या होता है? पर मतलब ऐसे लिखते हैं, सेंटेज मतलब क्या? 100। तो परसेंटेज का हमेशा भी परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है? 1/100। आप लोग याद रखिएगा, परसेंटेज का हमेशा वैल्यू कितना होता है? 1/100। अगर हम लोग एक चीज़ ये परसेंटेज का हमेशा वैल्यू याद रखिएगा, 1/100 होता है। और 100% को कहीं कुछ लिखना होता है तो हम लोग कितना लिखते हैं? 1। 100% बराबर कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 100% इक्वल टू 1, परसेंटेज का वैल्यू क्या लिखते हैं? 1/100। अगर क्वेश्चन में कभी पूछा रहता है कि प्रतिशत में फाइंड कीजिए, तो आप लोग जब भी प्रतिशत लाएंगे साथ में कितना लेकर आएंगे? 100 लेकर आएंगे। ये तीन चीज आप लोग याद रखिएगा। 100% बराबर कितना होता है? 1। और परसेंटेज बराबर क्या होता है? 1/100। अगर क्वेश्चन में कभी परसेंटेज पूछा रहता है फाइंड करने के लिए, तो हम लोग साथ में क्या लेकर आएंगे? 100। सिर्फ परसेंटेज कभी भी नहीं लाएंगे, उसके साथ में 100 को लेकर आएंगे। ठीक है, ये तीन चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 500 का x% कितना है? 60 है। तो x का वैल्यू फाइंड करना हम लोग को। तो 500 का मतलब क्या होगा? इंटू होगा x। परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? 1/100 होता है कि नहीं? तो परसेंटेज है वहाँ क्या देंगे हम लोग? 1/100 देंगे इक्वल टू 60। यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा कि नहीं? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हम लोग इधर कितना बच गया? 5x बच गया इधर। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब हम लोग क्या होगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/5 हो जाएगा। तो 12 से कट जाएगा तो कितना x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 12 हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ इंटू में था 5, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में होगा तो 5 से 12 टाइम्स से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग कितना निकल गया? 12। आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ था, यहाँ पे 500 का 60% दिया था। तो हम लोग को एग्जाम में बस कुछ नहीं करना है, बस यही देखना है कि अगर 2 0 है तो दोनों 0 को बंद कर दीजिए। 3 0 रहेगा तो अभी 2 0 को आप लोग बंद कीजिएगा, मतलब 2 0 कैंसिल कीजिएगा। अगर उसके बाद कैंसिल करने के बाद यहाँ जो संख्या रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ कितना है? 60 है, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 12। ये आंसर हो जाता है। एग्जाम में आप लोग को ऐसे करना होता है, ठीक है? इस मेथड से नहीं, ये जनरल रूल हो गया, लेकिन आप लोग को एग्जाम में करना होगा तो क्या करना होगा कि समझिए परसेंटेज का वैल्यू 1/100 होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 60 से 5 से डिवाइड कर देंगे, वही x का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आता? 12 आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? एक व्यक्ति का वेतन कितना है? 7,200 स्टार्टिंग वेतन है, ठीक है? से बढ़कर कितना हो गया? 9,000 हो गया। मतलब वो उसका वेतन कितना था? स्टार्टिंग में 7,200 था, लेकिन बढ़ के उसका कितना हो गया? 9,000 हो गया। तो उसके वेतन के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने बोला जब भी प्रतिशत में बोला जाता है तो क्या साथ में लाते हैं? 100 भी प्रतिशत के साथ में लेकर आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वेतन कितना था? 7,200 था, बढ़ के कितना हो गया? 9,000 हो गया। यानी कि कितना डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंस हम लोग कितना कैसे निकालते हैं? अंतर बड़ा वाला से छोटा को माइनस करते हैं। अंतर कैसे निकालते हैं? जो बड़ा वाला होगा उससे छोटा वाला को माइनस कर देंगे। तो 9,000 में कितना हम लोग माइनस करेंगे? 7,200। तो कितना बचेगा? 0 0 यहाँ पे 8, 1,800 कितना बचेगा हम लोग का? यहाँ पे 1,800 बचेगा कि नहीं? 7,200 था, तो डिफरेंस हम लोग निकाल दिए, कितना हुआ? 1,800 हुआ। 1,800 डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब उसका जो मतलब वेतन में वृद्धि कितना हुआ है? पैसा प्रतिशत में नहीं, पैसा कितना वृद्धि हुआ? 1,800 वृद्धि हुआ है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, उसका पैसा कितना वृद्धि हुआ? 1,800 रुपया, ठीक है? वृद्धि हुआ है 1,800 पैसा में। प्रतिशत में जब निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? मैंने बोला जब भी परसेंटेज में अगर निकालना होता है प्रतिशत में, तो आप लोग 100% साथ में लेकर आएंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे? इंटू कर देंगे हम लोग, कितना? 100% हो गया ना। उसके बाद हम लोग ये प्रतिशत में बदल गया, लेकिन क्या होता है कि हम लोग का ये तो हो गया, वो लोग उसका वृद्धि हुआ, 1,800 बढ़ा है उसको सैलरी में, और ये परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग 100 से इंटू कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि अगर प्रतिशत में निकालना है तो लाभ जो मतलब बढ़ा है उसका पैसा, उसके बाद उसका जेन्युइन जो पैसा था, स्टार्टिंग में जो पैसा था, उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या पैसा था उसका पैसा कितना था? 7,200। तो उससे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो पैसा बढ़ा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? जो पैसा बढ़ा उसके साथ हम लोग करेंगे जो इनिशियल पैसा था, उसका स्टार्टिंग में जो पैसा था, शुरुआत में जो पैसा था, उससे भाग कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू
100%। जब भी प्रतिशत लाना है साथ में क्या लाएंगे 100%। तो 2 0 कैंसिल हो गया, 18 से कटेगा, हाँ 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाई 4 से कैंसिल होगा तो कितना बार हो जाएगा 25 टाइम्स जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा 25%, यानी आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है ना, समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे, जो बढ़ा है उसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो शुरुआती पैसा मिला है, जो स्टार्ट इनिशियल जो पैसा है उसका, उससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्रतिशत में लाना है तो कितना से इंटू करेंगे 100% से। ठीक है, बस उसके बाद कट कर दीजिएगा, उसके बाद जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, किसी व्यक्ति की मासिक आय कितना रुपया है, मासिक आय कितना रुपया है 12,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 25% वृद्धि हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय क्या होगी। यहाँ क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है उसका, तो पैसा बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ पे पैसा देख लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे परसेंटेज कितना दिया 25%। 25% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25/1/100। मैंने बोला जब भी परसेंटेज रहेगा आप लोग क्या देंगे 1/100 देंगे। ये देखिए परसेंटेज के प्लेस पे कितना देना है 1/100 देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कट करेंगे तो कितना बार कटेगा 4 टाइम्स, यानी कि 1/4, यानी कि हम लोग जहाँ भी 25% देखेंगे उसका वैल्यू हम लोग अगर होल में लिखना होगा तो हम लोग कितना लिखेंगे 1/4। अभी देखिए यहाँ पे 2 चीज़ याद मतलब देखना, अगर वृद्धि हुआ, इसमें 2 चीज़ देखना बहुत जरूरी है। वृद्धि होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर वृद्धि हुआ, क्या हुआ यहाँ पे वृद्धि हुआ है कि नहीं, वृद्धि हो गया 25% इक्वल टू क्या आया 1/4 आया। अगर वृद्धि हुआ तो हम लोग दोनों को, ये हो गया हम लोग का इनिशियल पैसा और ये हो गया लाभ और हानि, बढ़ा और कमा जो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का लाभ के साथ में उसका मूल दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है कि 12,000 उसको मासिक आय मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद 25% वृद्धि हुआ, तो वृद्धि होने से हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। अभी हम लोग का ये जो पैसा था क्या था, इनिशियल पैसा, स्टार्टिंग में शुरुआती में उसको मिल रहा था, तो हम लोग का इनिशियल वैल्यू ये वाला होता है, तो हम लोग इसके बराबर 12,000 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 बराबर कितना लिख सकते हैं 12,000, क्योंकि इनिशियल था, तो 4 बराबर 12,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना कट जाएगा 3, यानी कि 1 बराबर कितना 1000 आएगा हम लोग का 3000। 1 बराबर 3000 अगर आ गया, उसके बाद क्या बोला है नए मासिक आय, मतलब वृद्धि होने के बाद उसको कितना मिल रहा है यही पूछ रहा है। तो 4 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना 3000 निकल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नए मासिक उसका क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, वृद्धि होने के बाद क्या हुआ है 4 था तो 5 हो गया, तो 1 बराबर 3000 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, क्या करेंगे 3000 इंटू क्या करेंगे 5, यानी कितना हो जाएगा 15,000। एक्चुअल उसका पैसा कितना, मतलब नए मासिक उसको कितना मिलेगा 15,000, आफ्टर वृद्धि होने के बाद इतना 25% वृद्धि होने के बाद उसको कितना मिल रहा है 15,000। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, वो ये नंबर ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। यहाँ पे भी देखिए परसेंटेज जहाँ दिख गया आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज दिखेगा तो मैंने बोला परसेंटेज जब भी दिखेगा आप लोग क्या लिखेंगे 1/4। पता चल गया ना कैसे लिखना है, परसेंटेज जहाँ होगा वहाँ 1/100 देंगे, 100 को कैंसिल करेंगे 25 से तो 1/4 आएगा। अगर यहाँ क्या लिख रहा है अधिक हो रहा है, अधिक लिखा है कि नहीं, तो अधिक के टाइम हम लोग क्या करना है दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि राम की आय श्याम की आय से इतना है, तो यहाँ पे राम का ज़्यादा है ना श्याम का ज़्यादा है, यदि राम की आय श्याम की आय से इतना % अधिक है, यानी कि राम का यहाँ आय ज़्यादा है किससे, श्याम से, तो यानी कि राम का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला तो राम का होगा कि नहीं होगा, राम का यहाँ अधिक है किससे, श्याम से, तो राम का वैल्यू क्या होगा अधिक होगा, तो राम बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, राम बराबर 5, श्याम बराबर कितना हो जाएगा, श्याम बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया राम, क्योंकि राम अधिक है कि नहीं, राम यहाँ पे अधिक है तो राम का वैल्यू ज़्यादा होगा और श्याम का कम होगा उससे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, श्याम की जो आय है राम की आय से कितनी कम है, इसका मतलब क्या पूछा है कि हम लोग का श्याम का जो आय है राम से कितनी कम है, जिससे कंपेयर करने को बोलता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं, तो किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है राम से, तो राम का नीचे होगा, क्योंकि देखिए तो श्याम की किसका बोला है फाइंड करने के लिए, श्याम की आय किससे राम से, तो राम का वैल्यू क्या होगा नीचे, राम की आय से कितनी कम है, तो कम अगर पूछा है तो हम लोग का देखिए डिफरेंस दोनों में कितना है, 1 है कि नहीं है, डिफरेंस दोनों में कितना है 1 का है, तो कम है कि नहीं है किससे, राम से, श्याम की कितनी कम है, तो पूछ रहा है राम से कंपेयर करने के लिए कम और ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये देखिए श्याम का वैल्यू हो गया ये राम का,
तो अगर 5 है राम का, श्याम का 4 है, तो एक कम है। अगर हम लोग होल में लिखेंगे तो कितना कम है, 1 कम है। तो अगर परसेंटेज में लिखना है तो 1 तो ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज में लिखना है तो क्या देंगे 100%। समझ में आया? अगर कम ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि ज़्यादा से कम को माइनस करते हैं या कम से ज़्यादा को। यानी कि राम को यहाँ 5 है, श्याम को 4 है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा। कमी में हम लोग कभी लिखते हैं -1 नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कमी 1, ठीक है, 1%। अगर ऐसा दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राम का दिया है 5, श्याम का दिया है 4, तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। डिफरेंस कितना, 1 का है, तो 1 हम लोग जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं 100%। उसके बाद कट करेंगे तो क्या होगा 20, यानी कि आंसर क्या आएगा हम लोग का 20%। आंसर कौन सा होगा, ये नंबर आंसर इसका भी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर, जहाँ परसेंटेज दिखता है हम लोग लिख लेंगे 20% बराबर क्या लिखेंगे 20 × 1/100, यानी 0 0 गया तो 1 क्या आएगा 5 आएगा, 2 से 5 बार में कटेगा 1/5। यहाँ क्या दिया है, कमी, यहाँ कमी दिया है ना, तो आप लोग कमी दिया रहता है। मैं बोला हूँ ज़्यादा अगर वृद्धि हो या लाभ हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ कमी दिया तो क्या करेंगे माइनस। तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। कमी हो जाने पे 600 में 5 केजी चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तो अतिरिक्त और ये जो होता है कमी ज़्यादा जो होता है वो ऊपर का वैल्यू होता है। तो 5 केजी हम लोग क्या खरीद रहा है, अतिरिक्त खरीद रहा है। तो इसका मतलब 1 का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 5 होगा कि नहीं। खरीद कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, मतलब हम लोग का चीनी का प्रति किलोग्राम निकालना है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हम लोग यहाँ अतिरिक्त कितना हुआ है 5 केजी हुआ है, अतिरिक्त कितना मिल रहा है 5 केजी। तो ये होता है कम ज़्यादा ये होता है ना, तो 1 बराबर हम लोग कितना है 5। और क्या लिखा है कि 20% कमी हो जाने पर 20% कमी होगा, इसका मतलब कितना है 4। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 = कितना हो जाएगा 5 × 4 यानी कि 20, यानी कि 20 केजी। तो यहाँ पर देखिए 20 केजी चीनी खरीदता अगर वो 600 रुपया में, तो पर केजी कितना पड़ता। तो हम लोग का पर केजी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 600 में क्या करेंगे 20 से डिवाइड, तो कितना जाएगा 30। 0 से 0 गया, 2 से 30 टाइम्स यानी कि 30। इसका पर केजी कितना पड़ता 30 रुपीज़। समझ आया कि नहीं। पहले हम लोग का यहाँ कमी का परसेंटेज निकाल लिए 1/5 आया, कमी जब होगा तो माइनस कर देंगे, 5 से 1 माइनस होगा 4 आ गया। उसके बाद देखा है कि 5 केजी उसको अतिरिक्त चीनी मिल रहा है कि नहीं। यदि दाम कम हो रहा है तो 5 केजी ज़्यादा उसको चीनी मिल रहा है, तो ये होता है ज़्यादा कम। तो 1 बराबर हम लोग कितना है 5 है। तो हम लोग को दाम में कमी होने के बाद दाम यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। एक्चुअल दाम 5 था, अभी दाम कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 हो गया तो हम लोग क्या होगा 4 बराबर 1 बराबर 5 है, 5 के भी केजी मिल रहा है। तो 4 बराबर कितना केजी मिलेगा 1 बराबर 5 केजी मिल रहा है, तो 4 बराबर कितना होगा 5 × 4 यानी 20 केजी। 20 केजी चीनी का दाम कितना है 600 रुपया है, यानी कि 20 केजी चीनी का दाम 600 रुपया है। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं 20 केजी का कितना दाम 600, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 और ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई गई, ठीक है, बढ़ाई जाती है, फिर 25% घटा दी जाती है, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए, फॉर्मूला यहाँ पे एक होता है x + y + x × y डिवाइडेड बाई 100। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन दे देता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10% बढ़ाया गया और 10% कमाया गया, जब भी बढ़ता है सेम बढ़ेगा और कमेगा। जैसे 10% बढ़ गया 10% कम गया, तो इसमें जब भी पूछेगा कि आंसर इसका क्या होगा, तो इसमें वृद्धि नहीं होगा कमी होगा, हमेशा बढ़ेगा घटेगा या घटेगा बढ़ेगा, हमेशा इसका लॉस होता है। तो लॉस जब अगर सेम परसेंटेज दोनों दिया है, यहाँ 10 यहाँ भी 10, तो आप लोग यहाँ इससे इंटू कर लीजिए, तो कितना होगा 1 × 1 1 होगा। इसका मतलब 1% क्या होता है कमी होता है। अगर सपोज यहाँ 20% दिया होता, 20% लाभ हुआ 20% लॉस हुआ, तो आप लोग क्या कीजिएगा 2 2 4 इंटू कर दीजिएगा, तो कितना होगा 4% क्या होता है उसको लॉस होता है, ठीक है। अगर 3 3 30 30 दिया होता, सेम अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो पहले 2 लेटर को इंटू कर लेना है, ठीक है। अगर 0 0 सेकेंड में है तब, ठीक है ना। उसके बाद इसको डायरेक्ट हो जाएगा, अगर 20% तो 4% लॉस होगा, 30 30 रहेगा तो 9% लॉस होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला अभी इसके लिए हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे, x + y + xy बाई 100। यहाँ पे x हम लोग क्या मानेंगे, पहले बढ़ाई गई, तो x = हम लोग मान लेंगे +20%, बढ़ाया गया तो +20 होगा। उसके बाद 25% घटाया गया, तो y = हम लोग कितना लिखेंगे -25। अभी इस फार्मूला पर हम लोग बैठा लीजिए, इस फार्मूला बैठाएंगे तो क्या आएगा, देखिए x का वैल्यू कितना है 20, उसके बाद -25, उसके बाद क्या है
एक्स का वैल्यू कितना है 20 है, वाई का वैल्यू -25 डिवाइडेड बाई कितना 100। अभी देखिए 20 से -25, तो इसका दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा है, माइनस ना प्लस, माइनस का है, माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस इंटू प्लस, प्लस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 25 टू जा 50, यानी 2 इंटू 25 भी लिखिए यहाँ पे, नीचे 10। उसके बाद देखिए यहाँ हम लोग का 2 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, 5 टाइम्स जाएगा, ये भी 5 से 5 बार में जाएगा, यानी क्या बचेगा -5 यानी कितना हम लोग का -10। यदि अगर -10 आया, इसका मतलब कितना हुआ -10, इधर परसेंटेज होता है, लास्ट में आप लोग परसेंटेज दीजिएगा, -10%, इसका मतलब उस दोनों का अंतर, यहाँ पे क्या परिवर्तन पूछा था, तो परिवर्तन कितना परसेंट का हो रहा है, 10% परिवर्तन हो रहा है। तो 10% अगर एग्जाम में पूछा रहा है कमी कितना या कमी हुआ ना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है कमी या वृद्धि, ऐसे लिखता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ है माइनस, जब भी आप देखेंगे तो कमी 10% हुआ है, तो यहाँ पे तो कमी और वृद्धि नहीं पूछा था, डायरेक्ट क्या पूछा था, परिवर्तन पूछा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग परिवर्तन कितना परसेंट हो रहा है 10%, ऐसा आप लोग इजीली फाइंड कर सकेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे दे देता है। अगर सेम परसेंटेज दोनों दे दिया तो आप लोग इंटू कर दीजिएगा, इंटू करके 0 0 जो रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, और जो बचेगा उसी को कमी उतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर हम लोग 7 नंबर यहाँ दिया, यदि एक परीक्षा में 35% क्या हुआ है, यहाँ पे 35% पास हुए हैं छात्र, अगर 35% पास हुए हैं तो, और फेल होने में कितना लोग हैं 455, तो पहले हम लोग, मैं बोला हूँ कि जब भी परसेंटेज में वैल्यू लेना है तो कितना लेना है आप लोग को 100 लेना है कि नहीं, कभी भी परसेंटेज में वैल्यू लेना है तो आप लोग को 100 लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कभी परसेंटेज में वैल्यू लीजिएगा तो 100 लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है यदि एक परीक्षा में 35% पास हुए और कितना 455 छात्र फेल हुए, इसका मतलब हम लोग का टोटल परसेंटेज कितना था 100% था, 100% में हम लोग का कितना पास किया 35% पास किया, 35% पास किया कि नहीं, 35% तो फेल कितना हुआ, हम लोग क्या करेंगे फेल निकालने के लिए क्या करेंगे 100 में हम लोग क्या करेंगे -35% कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 65% स्टूडेंट क्या हुआ है फेल हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब फेल परसेंटेज और ये जो होल में जो नंबर दिया रहता है दोनों क्या होगा सेम होगा, यानी 65% बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं 455 आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा 455 डिवाइडेड बाई 65, 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है छात्र फेल हो, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो टोटल हम लोग निकालना, टोटल तो 100 हम लोग ले लिए हैं 100%, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ काट के देखिए 5 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से 9 और 9 उसके बाद 9 5 जा 5, 9 और 5 1 जा 5, उसके बाद यहाँ पे 13 से कितना बार में कटेगा 7 बार में, तो 1% बराबर कितना है हम लोग का 7 आया, ठीक है 1% बराबर कितना आया 7 आया। तो हम लोग कुल वोट यहाँ पूछा है कि नहीं, कुल कितने वोट बोल रहे हैं, परीक्षा में कितने स्टूडेंट थे, तो कुल अगर पूछा है यहाँ पे तो 1% बराबर हम लोग 7 है, तो हम लोग का 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा 700 नहीं होगा, 1 बराबर 7 है तो 100 बराबर कितना होगा 700 होगा। तो ये हम लोग का 700 कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट होगा बी। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे 35% बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 35/100, तो कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 7 टाइम्स कितना 20, 7/20, यानी कि हम लोग का ये परसेंटेज किसका दिया था पास का परसेंटेज दिया था कि नहीं, पास का परसेंटेज, इसका मतलब ऊपर का वैल्यू हम लोग पास होगा, और ये हो गया टोटल, तो माइनस अगर कर देंगे तो ये फेल वाला हो जाएगा, ये पास वाला हो गया और ये फेल हो गया होगा, फेल वाला हो गया, क्योंकि ये तो हम लोग का पास का परसेंटेज दिया है तो ऊपर का वैल्यू पास वाला होगा, और ये हो गया हम लोग का दोनों को माइनस करने के बाद वो फेल वाला हो गया। तो 13 बराबर हम लोग कितना दिया 13 बराबर हम लोग का दिया 455, तो 1 बराबर कितना देगा 455/13, तो कितना बार में जाएगा 13 कितना बार में जाएगा 13 3 जा 13 से 35 होगा, यहाँ पे काटने के बाद कितना आएगा 35, तो ये 1 बराबर हम लोग कितना आएगा 35, एक्चुअल में हम लोग कितना है होल कितना है टोटल कितना है 20 है, 1 बराबर 35 आया, तो हम लोग क्या करेंगे 20 के लिए क्या करेंगे दोनों को इंटू कर देंगे, तो इसका वैल्यू 700। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग का चॉइस है, आप लोग इसके तरफ जाएंगे या इसके तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन और बच गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर उम्मीदवार था ना, गलती उम्मीदवार होगा यहाँ पे, तो 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का प्रतिशत कितना था 30% वोट
पाने वाला उम्मीदवार कितना 16,000 वोट से पीछे रह गया। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार इतना वोट से पीछे रह गया। मतलब क्या हुआ, जिसको 30%, 2 उम्मीदवार है, टोटल परसेंटेज कितना लेना है 100% लेना है, और 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला है 30%, तो दूसरा को कितना मिलेगा। हम लोग कैसे निकालेंगे, 30% बराबर कितना लिख देंगे, कितना लिखेंगे 3/10। तो ये हो गया हम लोग क्या, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार इतना वोट से पीछे रह गया। यानी कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ इजीली आप लोग ऐसे कर लीजिए, 100% है तो एक को कितना मिला है 30% मिला, और एक अगर एक को 30 मिला तो और एक को कितना मिलेगा 100 से 30 माइनस कर देंगे, यानी कि दूसरा को कितना मिला होगा 70%। दोनों को जोड़ के तो 100% लाना पड़ेगा, तो एक को 30 मिल गया तो दूसरा को 70 मिलेगा। उसके बाद लिखा है वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोट से क्या हो गया, पीछे रह गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर ये 30% मिल रहा है, इसको दूसरा को 70 मिल रहा है, और दोनों के अंतर जो है, मतलब इसको 16,000 ज़्यादा मिला है, इससे 16,000 ज़्यादा मिला है, तभी तो 16,000 था रहा है। तो इसका मतलब दोनों में जो अंतर है, अंतर कितना परसेंट का है हम लोग का, 40% का अंतर है कि नहीं है। 40% दोनों में 70 से 30 माइनस करते हैं 40 बचेगा, यानी दोनों का अंतर 40% है, और ये इतना वोट से ज़्यादा है या ये इससे कम रह गया, ये जो है इससे 16,000 कम रह गया। तो यानी कि दोनों, अगर एक को मिला है 30 वोट और एक को मिला है 40 वोट, तो दोनों का अंतर कितना वोट का है 10 वोट, यानी कि ये 10 वोट से हारा है या 10 वोट इसको ज़्यादा मिला, यही होता है। तो हम लोग उसमें भी क्या करेंगे, 30 से 70 को डिफरेंस देखेंगे परसेंटेज में, कितना परसेंट का अंतर है 40%। 40% मतलब क्या हुआ, 16,000 उसको वोट ज़्यादा मिला, यानी 40% पर हम लोग कितना लिखेंगे 16,000। ठीक है, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 16,000 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 गया, 4 से 4 यानी 400। 1% बराबर कितना आया 400 आया, 1% 400 आया, तो हम लोग कितना निकालना था, कुल कितने वोट डाले गए थे, मतलब कुल कितना था यहाँ पे 100% था, तो 1% 400 आया, तो 100% कितना आएगा, इधर 2 जीरो अगर बढ़ाएं तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, बस हो गया 100%। तो कितना है 40,000, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग पास आसानी से नोटिफाई हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।